नमस्कार नहीं वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कई सालों से आपने देखा होगा हर बार चाइना कुछ कर देता था और हम लोग उसको लेकर प्रोटेस्ट करते थे कि अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल दिए या फिर पीओके से कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया या फिर कश्मीर का मेंशन कर दिया। ये बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ दिख रही है कि अब चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है और चाइना को पता है इस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है। अब तिब्बत का इशू इंटरनेशनली उछाला जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने रिसेंटली ये वीडियो अपलोड करी थी कि तिब्बत को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। यूएसए एक पावरफुल टीम भेजेगा इंडिया में। ये टीम इंडिया में आ चुकी है। ये वीडियो को बाय द वे मिलियन लोगों ने देखा था ऑलमोस्ट, और कुछ ही घंटों पहले मैं देख रहा था कई लोगों ने कमेंट भी करनी स्टार्ट कर दी थी कि नैन्सी पेलोसी धर्मशाला में आ चुकी है। यू आर राइट, बिल्कुल। जो दृश्य आज के समय धर्मशाला से आ रहे हैं, धर्मशाला में आपको पता होगा दलाई लामा की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो स्थापित है और एक हाई लेवल यूएस डेलीगेशन आया है। यूएसए के टॉप पॉलिटिशियंस ये भारत में आ चुके हैं और ये अब मीटिंग करेंगे दलाई लामा के साथ। कल आज भी इन्होंने स्पीच दिए हैं तिब्बत के बारे में, चाइना के बारे में, यूएसए के स्टांस के बारे में। और ये जो इमेज है आपके सामने, ये बाय द वे वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि यूएसए के लॉ मेकर्स, यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया में आ चुके हैं और खुल के तिब्बत पे बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है नैन्सी पेलोसी, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अमेरिकन पॉलिटिशियन। यूएसए के पार्लियामेंट में ये स्पीकर रह चुकी हैं। जो बाइडेन की पार्टी के ये बहुत ज्यादा करीब है। यूएसए के जो टॉप ऑनर्स हैं वो इनको मिल चुके हैं। और यूएसए की जो विदेश नीति है वहां पे मैं आपको बता दूं एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉइस है नैन्सी पेलोसी। और ये दृश्य अपने आप में देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये भारत की धरती पे खड़ी है धर्मशाला में, पीछे दलाई लामा की फोटो है। यहाँ पे ये तिब्बत का शानदार मैप है। तिब्बत का झंडा भी आप देख पाएंगे यहाँ पे है, दोनों तरफ तिब्बत का झंडा आपको मिलेगा। ये झंडा इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है। एक मूवी आई थी आज से कई साल पहले रणवीर सिंह की, रणवीर कपूर की, कपूर है सिंह है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा। रणवीर कपूर की एक मूवी आई थी रॉक स्टार। उस मूवी में एक गाना था और उस गाने में कुछ समय के लिए तिब्बत का जो ये फ्लैग है ये लहराया गया था। चाइना ने उस पर प्रोटेस्ट किया और बाद में उस मूवी से इस फ्लैग को मिटा दिया गया। एक वो जमाना था और अब आज के समय आप देख रहे हैं यूएसए के लॉ मेकर शान से तिब्बत के झंडे के सामने खड़े हैं। और ये सब देख के आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना बहुत ज्यादा गुस्सा है। चाइना लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और ये कह रहा है सोशल मीडिया पे और जगह कि एंटी चाइना एक्टिविटीज हो रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया के स्पोक्समैन की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सबको पता है इनके हिसाब से, जो इनकी भाषा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके हिसाब से दलाई लामा एक रिलीजियस फिगर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एग्जाइल एंगेज्ड हैं और ये एंटी चाइना सेपरेटिस्ट हैं, चाइना को तोड़ना चाहते हैं इनके हिसाब से। और ये आगे कहते हैं हम अर्ज करते हैं यूएसए को टू फुली रिकॉग्नाइज द एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर ऑफ दलाई ग्रुप एंड ऑनर द कमिटमेंट्स यूएस हैज मेड टू चाइना ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू शिजियांग। अब यहाँ पे आप कहोगे ये पूरा जो टेक्स्ट है इसमें तिब्बत का मेंशन तो कहीं पे है ही नहीं। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। चाइना तिब्बत को अब तिब्बत बोलता भी नहीं है। जिस रीजन को पूरी दुनिया तिब्बत बोलती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप तिब्बत बोलोगे वो समझ जाएगा आप किस रीजन की बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है समझ जाएगा। ये जो नया वर्ड चाइना प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है शिजांग, ये किसी को समझ नहीं आता। कहीं आप बोलो शिजांग, किसी को समझ नहीं आएगा कि तिब्बत की बात हो रही है। मगर चाइना ने तिब्बत की कई लोकेशंस के नाम बदल दिए हैं, तिब्बत का ही नाम बदल दिया है, उसका कल्चर ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से फोर्सफुली चाहते हैं कि तिब्बत की जो भी हिस्ट्री थी, आइडेंटिटी थी, सब गायब हो जाए, सब कुछ चाइनीज कल्चर के अंडर आ जाए ताकि कल को कभी भी तिब्बत चाइना से अलग ना हो। मगर यूएस इसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है? यूएस लिटरली एक बिल पास करने वाला है, एक एक्ट मतलब एक कानून अपने देश में ये बना देंगे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के नाम से। ये इस पर जो यूएसए का पार्लियामेंट है वोटिंग कर चुका है। ये बिल यूएसए के पार्लियामेंट से पास हो चुका है और अब ये पड़ा है जो बाइडेन की डेस्क पे। जो बाइडेन जल्द से जल्द पेन और ये जो बिल है इसको ढूंढेंगे और कैसे भी करके साइन करेंगे, ये बिल एनैक्ट हो जाएगा, इट विल पास। चाइना इस वक्त जो बाइडेन को गुहार लगा रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, चाइना अर्जेस बाइडेन नॉट टू साइन तिब्बत बिल, के ये बिल साइन मत कर लेना क्योंकि इस बिल में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं
कि तिब्बत का मसला हम सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर यह प्रावधान भी है कि हम डिस्कस करते हैं कि क्या तिब्बत जेन्युइनली चाइना का पार्ट है, क्या तिब्बत जेन्युइनली चाइना को बिलोंग करता है। जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करना चाहिए ना। तो यूएस देखिए बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ चुका है तिब्बत के इशू को लेकर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या जेन्युइनली यूएस एक ऐसा बिल पास कर देगा जहां पे इसी बात पे सवाल उठाए जाएंगे कि तिब्बत चाइना का पार्ट है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं हाँ बिल्कुल। The bill seeks to counter China's narrative about its control over Tibet and promote dialogue between Chinese government and Dalai Lama. यूएस एक बार को कह रहा है कि हम दलाई लामा और शी जिनपिंग को आमने सामने बिठाकर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाएंगे कि क्या तिब्बत चाइना का पार्ट है भी या नहीं। तो यूएस देखिए कंप्लीटली फ्रंट फुट पे आ चुका है। यूएसए का क्लियर मैसेज है चाइना को कि ताइवान छोड़ो, अभी के लिए तिब्बत की चिंता आपको करनी पड़ेगी ना। आप में से कई लोग एक सवाल पूछोगे कि इस सब का जो कहर है, चाइना का जो गुस्सा होगा कल को, ये इंडिया पे तो नहीं टूटेगा। देखिए चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे खुद को बहुत दूर रख रही है। आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल यहाँ पे नैन्सी पेलोसी के साथ या दलाई लामा के साथ नहीं है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है इससे अभी काफ़ी दूर है। मुझे पता नहीं कि पीएम मोदी भी नैन्सी पेलोसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, देखना होगा। कल काफ़ी हद तक डिटेल सामने आएंगी। बट आप नोट करोगे चाइना भी जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो चाइना की सरकार कह रही है, वहां पे इंडिया को एक बार भी ब्लेम नहीं किया गया। सीधा ये सारा ब्लेम डाल रहे हैं यूएसए पे। सब कुछ ये जो कर रहा है ये यूएस कर रहा है। इधर आप देख पाओगे जो भी प्रोटेस्ट आया है चाइना से, एक बार भी भारत सरकार का, इंडिया की धरती का भी मेंशन नहीं किया गया। चाइना अपनी तरफ से साफ साफ कह रहा है हम देख रहे हैं सब कुछ ये यूएस अपनी तरफ से कर रहा है ना। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या भारत सरकार को यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए या फिर आप मानते हैं दूर रहो। चाइना भी हमको अभी इस सब में काउंट करके नहीं देख रहा। चाइना कह रहा है कि सिर्फ यूएस ये सब कर रहा है। तो ये चाइना, यूएस और दलाई लामा तिब्बत का विवाद रहने दो। इंडिया को बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अपनी बढ़ानी चाहिए या फिर इस पूरे इशू से दूर रहो, बस दूर बैठकर देखो, एब्स्टेन एंड चिल। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जो 2025 में G7 समिट होस्ट करेगा। 2024 में होस्ट किया था इटली ने, बताओ 2025 में कौन होस्ट करेगा। रीसेंट एक वीडियो में मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि 2025 के समिट को लेकर क्या विवाद हो सकता है। बताइए कौन सा देश होस्ट करेगा 2025 का G7 समिट, जापान, कनाडा, यूएस या इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो बैच 11 है ये 20 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा और 20 तारीख के बाद एनरोलमेंट्स यहाँ पर बंद हो जाएंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास मौका है 20 तारीख रात 12 बजे से पहले इस बैच में एनरोल कर लीजिए ताकि 21 से आपकी जो यूपीएससी प्रेपरेशन है सिस्टमैटिक तरीके से स्टार्ट हो। लाइव क्लासेस के जरिए आप पॉलिटी, हिस्ट्री, वेरियस जो सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ चैप्टर 1 से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 या फिर इवन बियॉन्ड, अगर आपका टारगेट है 2026, 2027, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है अभी, आप रुक के एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो स्टडी IQ का जो बैच 11 है यूपीएससी का, इसमें आप कर सकते हैं एनरोलमेंट। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी IAS बैच 11। इस पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर प्राइस आपको दिख रहा है यूपीएससी IAS P2I कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और एक मैसिव डिस्काउंट आपको मिलेगा। 30 महीने का कोर्स 30,000 रुपए में, मतलब हर महीने के आप लिटरली 1,000 रुपए पे कर रहे होंगे। आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, आपके एड्रेस पे स्टडी IQ फिजिकल बुक्स भेजेगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों प्रॉपरली कवर होता है इस पैकेज के अंडर। और हाँ, आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको इसी कोर्स के अंडर मिलेगी। तो जो बैच 11 है ये 20 तारीख रात 12 बजे के बाद यहाँ पे एनरोलमेंट खत्म हो जाएगी। तो आपके पास 20 तारीख रात 12 बजे का टाइम है। यू कैन स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन इन अ प्रॉपर वे। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।